नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो आइए देखते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित प्रैक्टिस सेशन 12। इसके पहले 11 तक हुआ है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहाड़ी शैली किन शैलियों से मिलकर बनी है? तो पहाड़ी शैली क्या राजस्थानी प्लस मुगल पे बनी है, भारतीय प्लस इस्लाम पे बनी है, भारतीय प्लस यूरोप पे बनी है, भारतीय प्लस ईरान से बनी है? तो यहाँ पे पहाड़ी शैली राजस्थानी प्लस मुगल शैली से मिलकर बनी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। पहाड़ी शैली पे राजस्थान का भी प्रभाव है, मुगल का भी प्रभाव है, इसलिए ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मद्रास चोल मंडल के समस्त कलाकार किस वाद से प्रभावित थे? मद्रास चोल मंडल जो कि केसीएस पनिक्कर ने बसाया था 1966 में। चोलमंडल का मतलब होता है कलाकारों का गांव। तो ये इसमें बहुत सारे कलाकार थे, उसमें तो किसी ने जो कलाकार थे उसमें, तो वो किस वाद से प्रभावित थे ये पूछ रहा है। तो क्या घनवाद से प्रभावित थे, प्रभाववाद से प्रभावित थे, अभिव्यंजनावाद से प्रभावित थे या फाववाद से प्रभावित थे? तो मद्रास चोलमंडल के समस्त कलाकार अभिव्यंजनावाद से प्रभावित थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी चित्र क्या केसीएस पन्निक्कर का है, गुलाम मोहम्मद शेख का है, पीवी जानकी रमन का है या अमरनाथ सहगल का है? तो लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी चित्र हो गया, बोलती सड़कें हो गई, शहर बिकाऊ हो गया, ये सब चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन मद्रास चोलमंडल का कलाकार नहीं है? तो केसीएस पनिक्कर ये तो हैं ही, इन्होंने ही तो बसाया था 1966 में। डीपी राय चौधरी, ए रामचंद्रन, केजी सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे डीपी राय चौधरी नहीं है, क्योंकि डीपी राय चौधरी बंगाल स्कूल के कलाकार हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। और ए रामचंद्रन, केजी सुब्रमण्यम, के एस पनिक्कर, ये सब मद्रास चोलमंडल के कलाकार हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, केसीएस पनिक्कर का पूरा नाम क्या है? तो केसीएस पनिक्कर का पूरा नाम क्या कृष्ण चिरा माथुर शंकर पन्निकर है, कोवालेजी चिरा माथुर शंकर पन्निकर है, कुन्नी रामन चिरा माथुर शंकर पन्निकर है, इनमें से कोई नहीं? तो केसीएस पनिक्कर का पूरा नाम कोवालेजी चिरा माथुर शंकर पन्निकर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक भित्ति चित्र किसका है? तो मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक भित्ति चित्र है क्या जतिन दास का, प्रभु जोशी का, रणवीर सिंह बिष्ट का या गोपी गजवानी का? तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक भित्ति चित्र है जतिन दास का। जतिन दास जो पंखा सीरीज बनाए हैं के लिए भी जाने जाते हैं, उन्हीं का ये भित्ति चित्र है, मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक। एक चित्र और है मोहनजोदड़ो संस्कृति, ये किसका है? तो ये है सतीश गुजराल का। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य का अस्त होना प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो सूर्य का अस्त होना क्या प्रभु जोशी का है, गोपी गजवानी का है, के वेंकटप्पा का है, इनमें से कोई नहीं? सूर्य का अस्त होना चित्र है गोपी गजवानी का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बिपिन बिहारी गोस्वामी हैं, तो बिपिन बिहारी गोस्वामी क्या चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं या फिल्म मेकर हैं? बिपिन बिहारी गोस्वामी आपके यहाँ पे मूर्तिकार हैं। बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नवा क्वेश्चन कह रहा है, श्री धरानी आर्ट गैलरी कहाँ है? श्री धरानी आर्ट गैलरी क्या मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है या मद्रास में है? श्री धरानी आर्ट गैलरी ने दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, रघुनाथ महापात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 में हो गया, भारतीय कला जगत में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रघुनाथ महापात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 में हुआ, वो क्या चित्रकार हैं, मूर्तिकार थे, ग्राफिक डिजाइनर थे या संगीतकार थे? रघुनाथ महापात्रा जिनका निधन हुआ है 9 मई 2021 में, वो भारतीय कला जगत में मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन कह रहा है, रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पे पशु आकृति जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पे रखा है, पशु का नाम बताना है। तो पशु है तो क्या गाय है, घोड़ा है, बैल है या शेर है? रामपुरवा से प्राप्त है और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में के प्रवेश द्वार पे रखा है, वो पशु है, वो पशु बैल है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर।
12वां क्वेश्चन कह रहा है यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात जिससे सौंदर्यानुभूति में सहायता मिलती है। तो वो अनुपात है 1 2 3 4 का, 2 3 5 8 का, 3 2 8 5 का, या 5 6 4 8 का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 2 3 5 8। 2 3 5 8 इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है भरूच स्तूप की खोज कब हुई थी। भरूच स्तूप की खोज क्या 1819 में हुई, 1818 में हुई, 1817 में हुई, 1820 में हुई। तो भरूच स्तूप की खोज तभी होती है जब बाघ गुफा की खोज होती है डेंजर फील्ड के द्वारा। यहाँ पे 1818 हो जाएगा। 1818 में भरूच स्तूप की खोज एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और वहीं पे 1818 में ही बाघ गुफा की खोज डेंजर फील्ड ने की थी, ये भी याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है सान्याल स्टूडियो के सदस्य हैं। सान्याल स्टूडियो के सदस्य क्या कृष्णा खन्ना और धनराज भगत हैं, हर कृष्ण लाल और अमरनाथ सहगल हैं, दमयंती चावला हैं, या ये सभी हैं। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृष्णा खन्ना हो गए, धनराज भगत हो गए, हर कृष्ण लाल हो गए, अमरनाथ सहगल हो गए, दमयंती चावला हो गई, ये सभी सान्याल स्टूडियो के सदस्य हैं। सान्याल स्टूडियो जो दिल्ली में है, बीसी सान्याल का स्टूडियो है ये, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है लेपचा कुमारी नेपाली लड़की, पर्वती नारी और भूतिया औरत किसका चित्र है। तो क्या भूरी सिंह शेखावत का है, डीपी राय चौधरी का है, बीसी सान्याल का है, या रामकिंकर बैज का है। लेपचा कुमारी, नेपाली लड़की, पर्वती नारी और भूतिया औरत, ये सब चित्र डीपी राय चौधरी का है। डीपी राय चौधरी वैसे तो मूर्तिकार हैं, पर इन्होंने चित्र भी बनाया है। ये बंगाली स्कूल के अवनीनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं, इन पे अवनीनाथ टैगोर का प्रभाव रहा, और ये इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो नारियों पे बनाए हैं। ज़्यादातर चित्र इनके नारियों पे बने हैं, जबकि मूर्तियाँ इनके पुरुषों पे बने हैं। तो यहाँ पे नारियों में भी इन्होंने पर्वती नारी पे बनाया है। पर्वती नारी में भी हो गया लेपचा कुमारी, नेपाली लड़की, ये सब पर्वती नारी में आता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे 16वां क्वेश्चन कह रहा है सब्जी बेचने वाली महिला तथा सौदा करते ग्रामीण नर नारी किसका चित्र है। तो सब्जी बेचने वाली महिला हो गई, सौदा करते ग्रामीण नर नारी हो गए। क्या सतीश गुजराल का है, एम.एफ. हुसैन का है, गणेश पाइन का है, या भूरी सिंह शेखावत का है। तो सब्जी बेचने वाली महिला, सौदा करते ग्रामीण नर नारी, ये सब हो गया भूरी सिंह शेखावत का। जब महिला सब्जी बेचेगी और ग्रामीण खरीदने जाएंगे तो वो लोग सौदा करेंगे, तो यहाँ पे नर नारी जो सब्जी लेने जाएंगे वो सौदा करेंगे। तो ऐसे याद करिएगा आप लोग, ये ट्रिक है, थोड़ा सा लग जाएगा, दिमाग में बैठा रहेगा। जब सब्जी लेने जाएंगे तो ग्रामीण जो जाएंगे वो सौदा तो करेंगे ही। ये सब चित्र भूरी सिंह शेखावत का है, भूरी सिंह शेखावत हो गए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है रात के सौदागर राजधानी प्रसिद्ध चित्र कौन है, किसका है, सॉरी। तो रात के सौदागर और राजधानी चित्र क्या गणेश पाइन का है, सतीश गुजराल का है, डीपी राय चौधरी का है, ये रामचंद्रन का है। तो ये रात के सौदागर और राजधानी प्रसिद्ध चित्र गणेश पाइन का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन कह रहा है साइंस ऑफ फायर चित्र श्रृंखला किसका है। तो यहाँ पे साइंस ऑफ फायर श्रृंखला जहांगीर सभावाला का है, विवान सुंदरम का है, जोगेन चौधरी का है, या इनमें से कोई नहीं। साइंस ऑफ फायर चित्र श्रृंखला विवान सुंदरम का है। विवान सुंदरम का जन्म 1943 में हुआ था, तो यहाँ पे विवान सुंदरम इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन कह रहा है सिरी की सभी अस्वीकृत प्रणय ऊँटों का विश्राम किसका चित्र है। सिरी का सभी मतलब वही व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट, जो अकबर ने चालू कराया था अपने शासनकाल में। जब चालू हुआ था अकबर के शासनकाल में, सभी बनना स्टार्ट हुआ था, उसी को सभी कहते हैं, पोर्ट्रेट को इंग्लिश में उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हो गया जोगेन चौधरी, जहांगीर सभावाला, ए रामचंद्रन, या सतीश गुजराल। तो सिरी का सभी अस्वीकृत प्रणय ऊँटों का विश्राम, ये सब हो गया जहांगीर सभावाला का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अंत का आरंभ आत्महत्या से पूर्व जश्न आज़ादी प्रसिद्ध चित्र किसका है। तो ये प्रसिद्ध चित्र क्या असित कुमार हालदर का है, निकोलस रोरिक का है, सतीश गुजराल का है, यामिनी रंजन राय का है। जब अंत का आरंभ होता है तब ऐसे मन करता है कि आत्महत्या कर लिया जाए, और जब आत्महत्या करने के सोचते हैं तो सोचते जो अभी ज़िंदगी है, आज़ादी है, तो इसका जश्न मना लेते हैं, तो जश्न आज़ादी हो जाता है। तो ये सब चित्र है सतीश गुजराल का। तो ऐसे याद करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आसान होता है याद करने में। अंत का आरंभ स्टार्ट हुआ, आत्महत्या करने का मन हो गया,
फिर आत्महत्या का मन हुआ तो सोचा पहले चलो आत्महत्या तो कर ही रहे हैं, पहले आज़ादी मना लेते हैं, जश्न कर लेते हैं। तो यही हो गया अंत का आरंभ, आत्महत्या से पूर्व जश्न आज़ादी। ये सब चित्र है सतीश गुजराल का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर ले। और ऐसे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।